Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Myself Monica Beniwal and I welcome you all to my YouTube channel. So in this video, we are going to learn about the 5th chapter of our class 6 NCERT, What Books and Burials Tells Us. So let's get started. So शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पुरानी किताबों से। दुनिया की सबसे पुरानी किताबें जो कि हैं वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इनमें से भी सबसे पुराना है ऋग्वेद, जो कि करीबन आज से 3500 साल पहले अस्तित्व में आया। किसके द्वारा? हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, सेज, जिसके अंदर क्या इंक्लूडेड था? 1000 हाइम से भी ज्यादा हाइम्स जिन्हें सूक्त कहा जाता था, जिसका मतलब होता है वेल सेड। क्यों लिखे गए? उस समय जो भी मान्यताएं रहीं, जिन भी देवी देवताओं को माना गया, पूजा गया, उनकी प्रशंसा में, उनको प्रेज करने के लिए ये जो हमारे वेद हैं लिखे गए। स्पेसिफिकली उस समय पर 3 जो गॉड हैं उन्हें पूजा जाता था, जैसे कि अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि द फायर, इंद्र द वॉरियर, सोम द ट्री, जिससे एक खास तरह का पीने का पदार्थ बनता था, जैसे कि जैसे सोम रस कहा जाता था। सो दैट्स व्हाई दिस वाज, जिनका जिक्र हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी सबसे खास बात ये थी कि जो ऋग्वेद थे हमारे, जो ये बाकी जो वेद थे, ये सभी कंठस्थ हुआ करते थे। कंठस्थ होने का मतलब क्या है? देयर वॉज नो रिटन फॉर्म एट दैट टाइम, टिल आज से 200 साल पहले। तब हमें ये कहीं पर जाकर देखने को मिले लिखित भाषा में। कौन सी भाषा में? ओल्ड वैदिक संस्कृत भाषा में। उससे पहले ये सिर्फ अपने गुरुओं के द्वारा, ऋषियों मुनियों के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को एक एक जो श्लोक है, एक एक जो सूक्त है, वो बहुत ही बारीकी से याद करवाया जाता था, उसकी प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती थी और उसका सही मीनिंग सिखाया जाता था, जो हर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते होते आगे तक पास ऑन होता रहता था। सो आइए अभी जानते हैं हमारी संस्कृत के बारे में। संस्कृत एंड सम अदर लैंग्वेजेस, इनका ओरिजिन कहाँ से है? संस्कृत जो है वो एक फैमिली, देखिए जो भी लैंग्वेजेस हैं ये बहुत ही अलग अलग जो है फैमिली से बिलोंग करती हैं। फैमिली से बिलोंग होने का क्या मतलब है कि उनकी कुछ एक पर्टिकुलर चीज है वो काफी कॉमन है। जैसे कि जो संस्कृत है वो फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, इसके अलावा इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये भी सभी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, जो हमारी तमिल, तेलुगु, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये द्रविडियन जो फैमिली है उससे बिलोंग करती हैं। द्रविडियन जिनके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे हमारी वीडियोस के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो तिब्बतो बुरमान फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सेंट्रल इंडियन लैंग्वेजेज, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। अब हम कैसे जानते हैं हमारे ऋग्वेद के बारे में कि ये सबसे पुराना जो है वेद है और इसकी जो भी बातें हमें पता है? तो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, इनके बारे में हम पहले जान चुके हैं। ये वो होते हैं जो हमारे अवशेष बच जाते हैं पुराने समय के, जो हमें पास्ट में ट्रेवल करने के लिए क्लूज देते हैं। तो वही लोग जो है, वही हमारे हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट भी इन्हीं रिटन सोर्सेज को एग्जामिन करते हैं अलग अलग तरीके से, और हमें इस बात को बताते हैं कि कैसे उन्हें ये पता चला कि ये वेद हमारे दुनिया की सबसे पुरानी बुक है। अब ये जो हाइम्स लिखे होते थे ये कई बार डायलॉग्स की फॉर्म में होते थे। डायलॉग्स मतलब कि वार्तालाप, बातचीत, कन्वर्सेशन, जो हम एक दूसरे से करते हैं। तो ऐसे ही एक कन्वर्सेशन हमें मिलती है हमारी ऋग्वेद के अंदर, जहां पर जो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? देखिए हम पहले जान चुके हैं इस चीज के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट इज हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट, हाथ से लिखी गई लिपि। जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो यूजुअली लीव्स के ऊपर, पाम लीव्स के ऊपर, या फिर किसी पेड़ की छाल के ऊपर जो है लिखी जाती थी हाथ से। तो ऋग्वेद की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो बिर्च, जो बार्क है, छाल है पेड़ की, जो कि कहाँ मिलता है? हमारे कश्मीर के अंदर मिलता है, हम जान चुके हैं ये पहले। उस पर लिखा गया है और हमें ये पाया गया हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि जो वेद लिखे गए हैं जो हमारे, वो नॉर्थ वेस्ट जो सब कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है हमारा, वहां पर ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा ही एक डायलॉग जो है वो हमारे ऋग्वेद में है, जहां पर महर्षि विश्वामित्र जो है वो सरस्वती या जैसे इंडस वगैरह इनका काफी जिक्र मिलता है। तो नदी को पार करने से पहले उन्हें संबोधित करते हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे
नदी जो भी मतलब उन्हें करते हैं, बोलते हैं एड्रेस करके, और कहते हैं कि तुम अपने घोड़ों को या फिर अपने कैटल से चैरियट्स की बात करते हैं कि इन्हें जरा सा लगाम लगा कर रखना ताकि हम आप जो है इस पार से उस पार आसानी से जा सकें। ये उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ये जो हाइम है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कैसे रिवर्स को जो है बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाता था, और रिस्पेक्ट देकर देखा जाता था क्योंकि उनसे प्रे की जा रही है। तो उन्हें कंपैरिजन किया गया था कैटल्स, हॉर्सेज एंड चैरियट से। इसका मतलब जिनसे हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं उन्हें भी हम रिस्पेक्टफुल तरीके से ही देखते होंगे। तो यहाँ से हमें इस चीज के बारे में जानने को मिलता है। अब ये जो हमारे वेद हैं ये एट प्रेजेंट कहाँ पर है? एट प्रेजेंट ये महाराष्ट्र के अंदर जो लाइब्रेरी है पुणे के अंदर, वहां पर ही प्रिजर्व करके रखे जा चुके हैं। वेदों के अंदर इंडस जो कि हमारी सिंधु नदी और सरस्वती नदी का काफी जिक्र मिलता है। गंगा और यमुना इन नदियों का जिक्र 1 या 2 बार ही देखने को मिला है। इसका मतलब ये हमारी काफी ज्यादा उस समय प्रोमिनेंट रही होंगी और इनका इंपॉर्टेंस बाकी के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो अब हम बात करते हैं कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स की। तो हॉर्सेज जो हैं उन्हें जोता जाता था, यॉक्ड इन टू चैरियट्स। जैसे कि हम बैलगाड़ी में बैल को लगाते हैं, ऐसे ही जो बग्गी होती है ना, जिसमें हमारे आपने अगर देखा होगा तो राष्ट्रपति अभी तक जब 26 जनवरी की परेड होती है तो उन्हीं उसी में जो है वो आते हैं, या फिर जो घोड़े की जो सवारी है वो बहुत ही रॉयल मानी जाती है। तो ये उसी टाइम का रहा। अब ये जो हॉर्सेस थे इन्हें क्या किया जाता था, यूज किया जाता था वॉर्स वगैरह के अंदर। चैरियट्स को वॉर्स के अंदर यूज किया जाता था। किस लिए वॉर किस लिए होते थे? टू कैप्चर। देखो उस टाइम की जो संपत्ति थी, आज की जो संपत्ति है वो है पैसा। उस टाइम पर जो संपत्ति थी, जो करेंसी थी, वो थे कैटल, ग्रेन, फर्टाइल लैंड, वाटर। आज भी है ये चीज, बट इनसे जो चीजें मिलती हैं उससे हमें इनडायरेक्टली पैसा मिलता है। सो मनी हैज गॉट मोर इंपॉर्टेंस नाउअडेज, बट एट दैट टाइम द फर्टाइल लैंड, द कैटल, द वाटर, ऑल दीज थिंग्स जो है बहुत ज्यादा रिसोर्स जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते थे। और इन्हीं के लिए जो है, इन्हीं को कैप्चर करने के लिए जो है वॉर हुआ करता था। इवन टू देखिए, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ रिसोर्स, सो पीपल्स उनको भी कैप्चर करने के लिए वॉर हुआ करते थे, जिसके अंदर हॉर्सेस का और चैरियट्स का यूज किया जाता था। वेल्थ जो है, अब देखिए जो वॉर हुआ, लड़ाई हुई, कुछ कब्जा किया गया, कुछ सामान लूटा गया, फिर जो भी मतलब उनके हाथ में आया उसको वो क्या करते, जो लीडर्स हुआ करते थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। पहले तो कहाँ जाता था, मतलब कि कुछ जाता था जो हमारे लीडर्स थे, प्रीस्ट वगैरह हैं, उनके पास जाता था। फिर जो आम जनता थी उसके अंदर पैसे को, जो भी वो रिसोर्स आया है उसको बांट दिया जाता था। उसमें से कुछ पैसा सेक्रीफाइसेस के लिए, जिसको हम पहले भी देखकर आ चुके हैं कि यज्ञ वगैरह भी उस टाइम पर हुआ करते थे, ऑफरिंग्स दी जाती थी टू गॉड एंड गॉडेसेस। तो उसके लिए भी, जैसे कि हमारा घी है या फिर जल है, बहुत सारी कुंड है, अग्नि है, लकड़ी है, इन सब चीजों के लिए जो है पैसा अलग से बचाकर रख लिया जाता था। पैसा मतलब कि उस टाइम की जो करेंसी है, जो भी चीजें लगती थी वो सबको बचाकर रख लिया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट देवर नो रेगुलर आर्मी। ऐसा नहीं था कि वो युद्ध करते थे तो कोई स्पेसिफिक टाइप की आर्मी उनके पास थी। नो, जो आम जनता थी, आम लोग थे, वही जो हैं आर्मी की तरह बिहेव करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे पहले वॉर के अंदर, और फिर जो उनसे मिलता था उसे आपस में सब लोग बांट लेते थे। सो नाउ वी कम टू वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। जनता को, जो लोग थे, उन्हें डिस्क्राइब करे से अभी हमारी पहचान क्या है। जैसे आज हमारी पहचान है कि मैं इस शहर से बिलोंग करता हूँ, हमारे शहर का, हमारे गांव का एक नाम है, हर गली का एक नाम है, हर मकान का एक नाम है ना। सो आई कैन, इफ आई नीड टू गिव माई एड्रेस कि फ्रॉम वेयर डू आई बिलोंग, आई कैन यूज माई एड्रेस, माई नेम, माई फादर्स नेम, माई हाउस नंबर एंड ऑल दीज थिंग्स आई कैन यूज। बट वट अबाउट एट दैट टाइम, उस समय पर क्या होता था, उनके काम के अनुसार जो है उन्हें संबोधित किया जाता था, एड्रेस किया जाता था, उन्हें पहचाना जाता था। जिस लाइक अभी हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे आगे, जैसे हम क्लासेस में जाते जाएंगे वैसे वैसे हम इन सब चीजों को जानेंगे। तो प्रीस्ट एंड राजा, ये दो अलग अलग टाइप के जो हैं, उनके काम के अनुसार, हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, इस तरह के बांटा गया था, उन्हें बांटना मतलब कि डिस्क्राइब किया गया था। तो प्रीस्ट कुछ ब्राह्मण्स होते थे, राजा जो ऋग्वेद के अंदर। तो ये राजा जो हैं, ये वाले जो राजा हैं, ये बहुत ही डिफरेंट राजा हैं। दीज आर नॉट राजा की जिसको देखते ही हमारे, जो आज एक इमेज हमारे दिमाग के अंदर आती है कि राजा है तो बहुत रॉयल होगा, किसी गद्दी पर बैठा होगा, एक सिंहासन पर बैठा होगा, बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, एकदम आलिशान, एकदम लेविश लाइफ जी रहा होगा। ऐसा नहीं है। राजा जो ऋग्वेद में जिनका जिक्र है वो कर्मठ थे, वो कर्म के अनुसार राजा थे। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट,
कौन कौन सी भाषा वो बोलते हैं उसके आधार पर। और ये तो देखिए आज के टाइम में बहुत रेलिवेंट है। आपने अगर जानते होंगे तो हमारा जो देश है, जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पर जितने जितने स्टेट्स अभी हमारे पास हैं, 28 स्टेट्स जो हैं हमारे, उतने स्टेट्स नहीं थे। वो थे बहुत अलग अलग प्रोविंसेस थी, उन्हें हमने फिर डिवाइड किया। एंड मोस्टली जो फर्स्ट डिवीजन जो हमारे स्टेट्स का हुआ है वो लैंग्वेज के आधार पर हुआ है, भाषा के आधार पर हुआ है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा बहुत बाद जाकर भी डिवाइड हुए, एक दूसरे से अलग हुए, वो भी हमारा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही था। तो भाषा आज भी एक अहम रोल जो है वो अदा करती है। प्लेस दे बिलोंग टू, किस जगह से वो बिलोंग करते हैं, इससे भी उनकी एक पहचान थी। उनकी फैमिली कहाँ से है, कैसे है, उससे भी उनकी पहचान थी। किस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, से विश्व शुरुआत में कहा गया, या फिर जना, द पीपल एज अ होल, दैट इज कॉमन मैन। इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, विच टाइप ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस दे प्रैक्टिस, किस तरह का उनका जो सभ्यता संस्कृति है वो कैसी है, इन सब चीजों के आधार पर डिस्क्राइब किया जाता था किसी भी इंसान को। अब राजा की बात करते हैं, तो ये जो राजा है वो बहुत ही डिफरेंट है ऋग्वेद वाले। इनके पास कोई कैपिटल नहीं था, कोई सिटी नहीं हुआ करती थी, कोई महल नहीं हुआ करता था, कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी, और ना ही ये टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे, और ना ही राजा का बेटा राजा हुआ करता था। जैसे कि क्या होता है, हम लोग अभी जनरली हम जब मुगलों को पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि जो उसका बेटा रहा होगा वही उसको फिर प्रोसीड करता है, सक्सीड करता है, और आगे जो है वही जो है उसका शासन संभालता है। लेकिन ये जो राजा जिनका जिक्र हमारे ऋग्वेद में मिलता है, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। जो कर्मठ होगा, जो राजा हो, राजा कौन, जो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, जो लोगों को यूनाइट करेगा, जो लोगों के लिए काम करेगा, जो किसी भी जो बहुत ही वॉरियर होगा। और जैसे कि हमने पीछे देखा, वॉर हुआ, कोई भी चीज अगर आई तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था सब लोगों के अंदर। तो ये जो प्रैक्टिसेस जो इंसान प्रैक्टिस किया करता था, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हुआ करती थी, एक हम्बलनेस हुआ करती थी, ये एक राजा के गुण हुआ करते थे, और ना ही वो कोई लैविश लाइफ जिया करते थे। सो दिस वाज, दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी परसीव नाउ एज ऑफ राजा ना। अब हम बात करते हैं आर्यंस की। तो देखिए, जिन्होंने ऋग्वेद के, या फिर जो भी ऋग्वेद है हमारे, उनके जो सूक्त हैं उनको जिन्होंने कंपोज किया है, दे यूज्ड टू डिस्क्राइब देमसेल्फ, वो अपने आप को आर्य कहकर संबोधित किया करते थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आर्य नहीं थे, जो उन्होंने उनको कंपोज नहीं किया था, वो दास कहलाते थे। और यही दास जो है बाद में जाकर, दिस इज द प्लूरल फॉर्म फॉर दास, यही दास जो है बाद में जाकर दास और दासी, जो कि बाद में स्लेव जिसका मीनिंग हो गया, जिन्हें कैप्चर किया जाता था वॉर के अंदर, यही कन्वर्ट हो गया। और ये जो कैप्चर किए जाते थे, जो लोग, जो स्लेव्स जो कैप्चर किए जाते थे ड्यूरिंग वॉर, इन्हें एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता था, और इनसे जो भी वो चाहते थे वो काम करवाना एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब कि वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी के तौर पर जिनसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, इस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता था, किन्हें, दास और दासी को। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ये जो वर्ड यहाँ से है, इसका मतलब बदलते बदलते ये हो गया था। सो आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं द साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होता है, जो बड़े बड़े से पत्थर होते हैं। लिथ जो है, जो लिथो वर्ड हम देखते भी हैं, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वो हम पत्थर, स्टोन्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। सो मेगालिथ्स क्या हो जाएगा आपका, बड़े बड़े से पत्थर। उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। तो जो स्टोन बॉल्डर्स हैं, लिटरली लाइक बिग स्टोन्स, वो क्या कहाँ पर थे, उन्हें मेगालिथ्स कहा जाता था। और ये जो बरियल साइट्स है, देखिए हमने शुरुआत में ही देखा कि चैप्टर का नाम है व्हाट, बुक्स एंड बरियल साइट्स। तो किताबों के बारे में तो जान लिया, अब जानते हैं बरियल के बारे में। बरियल मतलब कि जब लोगों को दफनाया जाता था तो वो जो साइट बन जाती थी, उससे हमें क्या पता चलता है। तो जैसे कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पर जो है वो दफनाने की जगह है, यहाँ पर जो है कब्रिस्तान है टाइप में, जिसे हम आज कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ये मेगालिथ्स जो है इनको यूज किया जाता था। और ये जो प्रैक्टिस है आज से 3000 साल पहले जो है अपनाई जाती गई थी। और दक्कन का जो हमारा और साउथ इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर का जो भाग है, वहां पर इसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। जो डेड हैं उन्हें अलग अलग तरह के पॉट, जो कि बेसिकली रेड एंड ब्लैक वेयर के होते थे, ब्लैक एंड रेड कलर का उनके ऊपर डिजाइनिंग होती थी, जिसके बारे में हम पहले देख भी चुके हैं और हम बात भी कर चुके हैं। उनके साथ ही उस डेड को
दफनाया जाता था। अब देखिए एक और चीज़ भी है, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर और आयरन के इक्विपमेंट्स भी जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं जब लोगों को, देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इस तरह से, देखिए चारों तरफ से मेगालिथ बड़े बड़े स्टोन्स लगाए गए हैं, एंड दीज आर द टू स्केलेटन्स एंड हियर यू कैन सी द पॉट। तो इस तरह से अब देखो क्या होगा, अगर कोई बड़ा रईस आदमी, मतलब जो उस टाइम के पास जिसके पास अच्छा खासा जो है करेंसी है और अच्छा खासा वो इंसान मतलब रिच है, तो जब वो उसकी मृत्यु होगी, तो डेथ होगी उसकी, तो क्या होगा, उसके साथ जो चीज़ दफनाई जाएंगी वो उसके लिविंग स्टैंडर्ड को मैच करती हुई होंगी। जैसे कि अगर कोई आम इंसान है जिसके पास जो सिर्फ मिट्टी के घड़े और ये सब चीज़ें हैं, तो वो उन्हीं के साथ दफनाया जाता था। अगर कोई और लेविश जिंदगी जीने वाला जो अफोर्ड कर सकता था गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑल दीज इक्विपमेंट, तो उसे उसके साथ दफनाया जाता था। अगर कोई चैरियट है जिसको घोड़े बहुत पसंद हैं, या फिर तो उन्हें कई बार देखा गया कि घोड़ों के साथ भी दफना दिया जाता था, या फिर घोड़े की जो सैडल होती है, लोहे के इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सब चीजों को भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था। तो यहाँ से उस समय के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लाइफस्टाइल है, उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। नाउ अब यही यहाँ बात आ जाती है सोशल डिफरेंसेस, जो कि हमारे डिफरेंस मतलब कि जो फर्क है, जो हमारा डिफरेंस है सोसाइटी के अंदर, सॉरी सोशल लाइफस्टाइल के अंदर, उसके बारे में भी हमें यहाँ से जानने को मिला। जैसे कि किसी एक ग्रेव के अंदर, किसी एक कब्र के अंदर जो है ज्यादा सामान मिला, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिली इन कंपैरिजन टू सम अदर। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक ऐसी भी ग्रेव मिली जहां पर 33 गोल्ड बीड्स मिली, 2 स्टोन बीड्स मिली एंड 4 कॉपर बैंगल्स मिली। तो ऐसा किसके पास रहा होगा भाई, इतने सारा गोल्ड बीड्स मिला, मतलब कि कोई जो है ज्यादा रिच रहा होगा। और एक अदर स्केलेटन कौन सा था जिसमें सिर्फ कुछ ही पॉट थे। तो यहाँ से देखिए एक बहुत ही बड़ा सोशल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब आप पहले खुद ही जान सकते हैं कि ये कितना रिच रहा होगा और ये कितना थोड़ा सा पुअर रहा होगा इंसान। सो दिस इज व्हाट इज द सोशल डिफरेंस। सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी की वजह से पैदा होने वाला जो डिफरेंस है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो दिस सजेस्ट व्हाट, सम वर रिच एंड चीफ एंड कुछ जो थे वो बहुत ही पुअर थे। अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ जो बरियल स्पॉट्स हैं, दफनाने की जो जगहें हैं, क्या वो सिर्फ कभी कभार सिर्फ एक फैमिली के लिए बिलोंग करती थी? जी हाँ, जैसे कि आज आप देख सकते हैं, आज भी जैसे कि जो क्रिश्चियन धर्म में जो अपनाया जाता है, तो वहां पर एक इस तरह से क्रॉस का जो सिंबल है वो लगा दिया जाता है जब भी किसी की डेथ होती है। या फिर अगर हम देखें हमारे मोमडन्स जो कम्युनिटी है उसके अंदर, वहां पर भी कुछ इस तरह का जो है एक टॉम टाइप बना दिया जाता है उस कब्र के ऊपर, है ना, जिस पर उनका नाम बाकी सब चीजें लिखी होती हैं। तो और जैसे एक फैमिली की अगर किसी फैमिली मेंबर की अगर डेथ हुई है, तो बाकियों को भी फिर हम उसी जगह पर जो है लेकर जाते हैं। तो आज ये रिचुअल जो है अपनाया जाता है। तो हमें ये पास्ट के बारे में कैसे पता कि पहले भी ये रिचुअल जो है अपनाया जाता था या नहीं? तो ये इस तरह से पता लगा कि कुछ मेगालिथ्स ऐसे मिले जहां पर एक से ज्यादा स्केलेटन जो है वो हमें देखने को मिले। सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूडेड कि हाँ, कुछ स्पॉट्स ऐसे रहे होंगे जो किसी एक स्पेशल फैमिली या फिर किसी एक स्पेसिफिक फैमिली के लिए बने होंगे। अ स्पेशल बरियल एट इनामगांव। अब इसमें क्या खास बात थी, ये जो साइट थी, जो आपकी रिवर है घोड़, जो कि भीमा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है, वहां पर ये पाया गया। आज से 3600 से लेकर 2700 2700 ईयर्स अगो की बात है। कुछ अडल्ट्स के जो हैं वो यहाँ पर जो हमें देखने को मिले थे बरियल्स। वर बरिड इन द ग्राउंड, हेड टुवर्ड्स नॉर्थ। सभी के सभी जो है जिनके जो सर थे वो नॉर्थ की तरफ थे। सम टाइम्स जो बरियल थे विद इन हाउसेस भी हुआ करते थे, कोर्ट यार्ड के अंदर। जी हाँ, जैसे कि अपने घर के आंगन में ही जो है किसी को दफना दिया। आजकल ये जो होता है ये किसी नेगेटिव सेंस में ही होता है, मतलब कि जब कोई चोरी या फिर किसी का मर्डर करता है, बट या एट दैट टाइम इट वाज लाइक कि भाई यहाँ कहीं जाना ना पड़े, घर में ही दफना देते हैं इस तरह से। फूड एंड वाटर वेसल्स आर ऑल्सो प्लेस्ड विद द डेड। इस बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, मेहरगढ़ की कहानी हमने जानी थी ना, कि वो जो लोग थे वो खैर अलग लोग थे, ये अलग लोग की हम बात कर रहे हैं, बट दीज वर द पीपल हु बिलीव्ड on a life after death also, so that's why they used to place some food and water, कुछ खाना और पानी भी के सामान जो है वो भी उनके साथ रख दिया करते थे। अभी जो स्केलेटन है
ये हमें कैसे पता? देखिए, अब किसी के मृत शरीर को देखकर हमें कैसे पता चले ये किसी बच्चे का है या बड़े का है? बच्चे और बड़े में डिफरेंशिएट करना इजी है बिकॉज वो साइज में डिफरेंस मिलेगा, बट मेल फीमेल में कैसे किया? तो इसका यूज, इसको हम जो आज हमें ज्ञान है साइंस का, जो हमें बताता है कि जो फीमेल का जो पेल्विक एरिया है, जो हिप रीजन होता है, वो ज्यादा ब्रॉड होता है साइज में, सो दैट शी कैन कंसीव अ बेबी। ठीक है, तो इसी से डिफ्रेंशिएट किया गया कि जो स्केलेटन है वो फीमेल है या फिर मेल का रहा होगा। और यहीं से बात आती है मेडिसिन के बारे में। तो जब मेडिसिन की बात हो और चरक जी की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। सो आज से 2000 ईयर्स अगो चरक बहुत ही फेमस फिजिशियन रहे, उन्होंने लिखी थी चरक संहिता। जी हाँ, संहिता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस रहे एंड आई होप, आई थिंक कहीं ना कहीं आपने इसका नाम जरूर सुना होगा इनका। और इन्होंने ही ये बताया था कि इन्हीं चरक संहिता में इन्होंने लिखा हुआ है कि इंसान के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। इसमें इन्होंने हर एक बॉडी पार्ट को बहुत ही बारीकी से, स्केलेटन्स को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया और तब हमें ये जानने को मिला, जो कि हमें आज की साइंस पे भी बहुत काफी लेट तक जानने को पता लगा है, मतलब बहुत लेट तक पता लगा है। सो अब हम जानते हैं ऑक्यूपेशंस के बारे में कि जो इनाम गांव में जो लोग रहते थे उनका पेशा क्या था, वो काम क्या करते थे। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें कुछ सीड्स मिले, बीज के, बार्ले के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स के, पीस के एंड सीसम के। तो यहाँ से पता चलता है एक तो वो इन सभी चीज से अवेयर थे, दूसरा क्या है वो इनकी खेती किया करते थे और यही उनका एक ऑक्यूपेशन भी था। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एनिमल्स के बोन्स मिले जिनके ऊपर बहुत सारे कट मार्क्स थे, जो ये शो करता है कि वो उन्हें एज अ फूड यूज किया करते थे। एंड सम पीपल वर हंटर्स ऑल्सो, मतलब कि वो शिकार भी किया करते थे। तो ये भी एक ऑक्यूपेशन हो गया। कैटल मिली, बफेलो मिले, शीप, गोट, एस, डॉग, पिग, ये सारे जो चीज हैं ये भी उस टाइम पर जो है उनके भी स्केलेटन्स हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ से ये पता चला कि वो इन्हें पेट किया करते थे, डोमेस्टिकेट भी किया करते थे एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द ऑक्यूपेशन। इसके अलावा वो बहुत सारे फ्रूट्स भी थे वहां पर, तो कोई ना कोई, जैसे अभी देखिए क्या है, अभी फ्रूट सेलर भी है ना, तो कोई ना कोई वहां पर भी रहा होगा इस तरह से। तो ये सारा हमें वहां के ऑक्यूपेशन के लिए बारे में जानने को मिलता है और पता लगता है इन सबको देख के कि वो लोग काफी अवेयर थे। 3500 ईयर्स अगो ये एक स्पेशल बात है जहां पर चाइना की बात हम कर रहे हैं। सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस, सबसे पहले जो प्रमाण है, साक्ष्य है हमें किसके, राइटिंग के, हमें कहाँ मिले थे? हड्डियों के ऊपर। जी हाँ, एनिमल की बोन्स के ऊपर लिखा गया था और जिन्हें कहा जाता है ऑरिकल बोन्स। ये मिला था हमें चाइना के अंदर। दीज बोन्स वर पुट इन फायर। देखिए ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। जैसे आज के टाइम में क्या है, आज भी हमारे कुछ सुपरस्टिशियस लोग हैं, है ना, समवेयर दे कैन बी ट्रू और नॉट, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर फेथ। ओके, वो उनके विश्वास पर डिपेंड करता है। तो उस टाइम पर जो राजा थे ना, वो क्या किया करते थे, वो इन हड्डियों पे कुछ कुछ लिखवाते थे। कोई क्वेश्चन लिखवा दिया इस पे कि भाई क्या मैं वो, जब मेरा सामना XYZ किसी राजा से होगा तो क्या मैं जीतूंगा या फिर वो जीतेंगे, इस तरह से कुछ क्वेश्चन लिखवाया और उसको आग में डाल दिया जाता था। अब वो बोन पे कुछ ना कुछ क्रैक आ जाते थे जैसे ही वो हीट उसको लगती थी। तो अब जो फॉर्चून टेलर्स थे, जो ये बताते थे, भाग्य बताने वाले, हाँ जी वही वाले जो आज भी बहुत सारे हैं, वो उनको स्टडी करते थे एंड दे यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। और फिर राजा जो है वो उसको देखकर अंदाजा लगाते थे और उसी हिसाब से वो तैयार हो जाते थे। सो ये जो किंग्स थे, अब जिन किंग्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो चाइना वाले ये किंग्स है, ये बिल्कुल, हाँ, ये हमारे कहाँ रहा करते थे, हमारे नहीं है भाई, चाइना के हैं। सो ये हमारे ये अपने अपने पैलेसेस में रहा, महलों में रहा करते थे एंड हैव वास्ट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ, और बहुत सारा धन था इनके पास। एंड बट द थिंग इज दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। एंड हेयर कम्स आवर लास्ट स्लाइड, जहां पर हम दिख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले है बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेदों की कंपोजिशन की शुरुआत कब हुई? तो आज से 3500 ईयर्स अगो। बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स अबाउट 3000 ईयर्स अगो। सेटलमेंट एट इनामगांव बिटवीन 3600 टू 2700 ईयर्स अगो। और जो चरक हैं उनका जो अस्तित्व में आना जो है, हमें उनका पता लगना जो है, वो आज से करीबन वो आए थे 2000 साल पहले। So this was all about this video. Thank you so much for watching me and stay tuned and keep learning. Till then, see you in the next video. Bye bye.